लेकिन आपको पता है परमेश्वर खुद कह रहा है, कहते हैं ना, हम तो इंसान है, हमको चला परफेक्ट है, इंसान है, इंसान से तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को क्या कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध हो जाओ। खुदावंद नहीं चाहता आप आधे अधूरे रहें, खुदावंद नहीं चाहता आप अनपरफेक्ट हैं, खुदावंद नहीं चाहता, खुदावंद ये चाहता है जैसे परमेश्वर सिद्ध है, क्योंकि उसने कैसे बनाया आपको, कैसे बना, अपनी समानता और अपने स्वरूप में। खुदावंद आधा अधूरा है क्या, उसको सब कुछ पता है, और उसने कहा भी जो कुछ मैं करता हूँ वो तुम करोगे। उसने आपको परफेक्ट बनाया, वो चाहता है, लेकिन कब बनेंगे, उसकी उपस्थिति में जब जाएंगे, जब उसकी प्रेजेंस में हम बैठेंगे, तब हम क्या बनेंगे, सिद्ध होते जाएंगे। चाहिए ना सबको सिद्ध बनना, सब चाहते हैं ना, जब हम पढ़ाई करते हैं कि हम फर्स्ट आए, लेकिन उस फर्स्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, तब जाकर के हम सिद्ध बनेंगे, तब जाकर के फर्स्ट आएंगे। ऐसे ही फर्स्ट नहीं आते, तब हम फर्स्ट आते, ऐसे नहीं आते, लेकिन हमें करना पड़ेगा। जब करेंगे पढ़ाई तभी होगा, सभी का ध्यान देंगे अपना काम करने, तभी करेंगे। लेकिन आज हमें लगता है हमने यीशु को जान लिया और फिर हम क्या करें, गलत चीजें भी करते हैं। उपस्थिति का मतलब है पनीर, ग्रीक में अगर आप पढ़ेंगे, हिब्रू में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है, पनीर, इसका मतलब है फेस, खुदा का फेस, खुदा का चेहरा। कई बार हम कहते थे हाँ कोई गलती, खुदा थोड़ी नहीं करे, कुछ भी गलती करती, और आपको पता उसका चेहरा हर समय आपके ऊपर लगा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपनी नजरें कभी भी किसी से हटाता नहीं है। वो अपना, वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर कैसे हटते, सिर्फ नजर हटती है क्या, पूरा फेस होता है। और आपके परमेश्वर का फेस कभी आपके ऊपर से हटता नहीं है। आपके परमेश्वर का चेहरा हर पल आपकी ओर लगा रहता है, उसकी नजरें हर पल आपकी ओर लगी रहती हैं। तब आप ये ना सोचें, अनकॉन्शियस ना हो कि शायद मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, और अगर मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको हर पल वो परमेश्वर देख रहा है, हर सेकंड वो खुदावंद आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, समझ आया सबको? यस। वो परमेश्वर हर सेकंड हर पल आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओ। परमेश्वर आज आपसे यही चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में चले, उसकी प्रेजेंस में चले, उसकी अनुग्रह में चले, और क्या होते जाए, सिद्ध होते जाए। अगर हम उसकी प्रेजेंस में नहीं चलेंगे, अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं चलेंगे, तो हम परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते। हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे तभी सिद्ध बनेंगे। और उसकी प्रेजेंस में चलना अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे कार्यों के लिए हमें लगता है हमने छोटा सा गुनाह कर दिया तो खुदा हमें नहीं देख रहा, उसकी नजरें हट गई। मैंने लास्ट संडे भी बताया था ना, एक छोटी सी बच्ची को क्या दी गई थी, टॉफी दी गई, और उसको कहा गया कि ये तुम खा लेना, जब तुम्हें कोई ना देखे तब इस टॉफी को क्या करना, खा लेना। और वो इधर गई तो भी मतलब उसको लगा, वो तब भी उसने टॉफी नहीं खाई। वो अलमारी के पीछे गई तब भी उसने उस टॉफी को नहीं खाया। जब वो कमरे में गई तब भी उसने उस टॉफी को नहीं खाया। तो जिसने उसको वो टॉफी दी थी वो कहता है आपने खाई क्यों नहीं है, तो बोलते हैं परमेश्वर की नजरें मुझ पर से नहीं हटी, इसीलिए मैं इस टॉफी को नहीं खाने पाई। हालेलुया। वो खुदावंद की नजरें, आप चाहे कहीं पर भी चले जाएं, उसकी प्रेजेंस हर पल हर समय आपके साथ रहती। आप ये ना सोचिए कि उसकी प्रेजेंस ने आपको छोड़ दिया। आप जब उसके पास जाते हैं, आपने अगर अपना समय बांध रखा है कि इस समय मुझे प्रार्थना करनी है, आपसे पहले वो परमेश्वर आपके लिए मौजूद होता है। आपसे पहले वो खुदावंद उस जगह पर मौजूद होता है आपकी बातों को सुनने के लिए। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में हमें चलना है, उसके पास हमें चलना है। हमारे अंदर में जो भी कमी घटियां उसको खुदा के पास लेकर के आए कि परमेश्वर आप इन्हें दूर करें, परमेश्वर आप हमें भरपूर करें, परमेश्वर आप मुझे परिपूर्ण करें।
और वो खुदावंद करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। इसीलिए उसने कहा, हम इसी चीज को लेकर के बैठ जाते हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला नहीं, इंसान गलतियों का पुतला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इंसान है तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हाँ एक बार ही हो जाती है, लेकिन बार बार नहीं। गलती की थी हवा ने, यही सोच करके इंसान है, माफ कर दिए जाएंगे, अदन की वाटिका से बाहर हो गए थे। खुदा ने आपको क्या बोला, सिद्ध बन, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। सोचिए वो अब्राहम जो खुदा के साथ चलने वाला था, जिससे खुदा ने वाचा बांधी, उसको भी परमेश्वर क्या कह रहा है, जब अगर आप उसके अगली आयत में पढ़ेंगे, उससे पहले जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर ने इतनी वाचा उसके साथ बांधी कि आकाश के तारों पर जितने तेरे पास क्या होगी, संतान होगी। और उसको खुदावन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जाओ। आपको पता है खुदावन आपको आप ही के लिए सिद्ध बनाना चाहता है। सारा उसके आगे से अगर आप पढ़ेंगे तो पता है क्या लिखा है, परमेश्वर ने उसको बहुत आयत की क्या दिया, आशीषें दी है। और खुदा जब आपको भी आशीषें देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, उस आशीष को संभालने के लिए सिद्ध बनना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा आपको। तभी तो, नहीं तो अगर वो आशीष आपके पास आ गई कि आप संभाल पाओगे, नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए खुदावन चाहता है, खुदावन अपने लिए नहीं चाहता कि आपको सिद्ध बनाए, वो आपके लिए ही आपको क्या करना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। समझ आ रहा है सबको? लेकिन कैसे सिद्ध बनेंगे, सिर्फ एक ही है, एक ही हथियार है, वो क्या है, उसकी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति। हालेलुया, उसकी उपस्थिति आपके ऊपर होना क्या है, जरूरी है। उसकी प्रेजेंस आपके साथ होना क्या है, जरूरी है। अगर उसकी प्रेजेंस आपके साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है ना, उसकी उपस्थिति। कैसे चला था यूसुफ, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। आज हम मसीह तो है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप इन चेयरों पे बैठने वाले मसीह ना हो, लेकिन आप सचमुच में यमुना पतरस याकूब वाले मसीह हो। आप सचमुच में अब्राहम हो विश्वास में, आप सचमुच में नूह हो जिसने खुदा की बात को सुन लिया, आप सचमुच में यूसुफ हो, चाहे जितनी भी तंगियां आ जाए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जिसने मेरे वायदे मुझसे करे वो वायदों को पूरा करने वाला सच्चा खुदावन मेरे साथ है। आपसे बाइबल में पढ़ करके उसको छोड़ना दे, लेकिन आप वो बने, आप आज की एस्तर बने, आप रूत बने, आप अपने जीवनों को, अपने लोगों को बचाने वाले बने। हालेलुया। लेकिन कब बनेंगे, जब उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, जब उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। बैठना जरूरी है। क्या मायने रखता है, कहते हैं ना, संगति को क्या करती है, संगति क्या करती है। अगर आप अच्छी संगति में बैठ रहे हैं, अगर आप किसी के अच्छे इन्फ्लुएंस में, अगर आप किसी के अच्छी प्रेजेंस में, तो आपको बदल देगी। लेकिन अगर आप डार्क प्रेजेंस में, तो आपको क्या करेगी, बिगाड़ देगी। अगर आप लाइट में बैठो तो आप भी दिखोगे ना, लाइट ही बनोगे ना। लेकिन अगर आप अंधेरे में बैठोगे तो नहीं दिखेंगे, अंधेरा ही बनोगे। बहुत मायने रखता है कि आप किसकी प्रेजेंस में हैं, आप किसके साथ चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति में सिद्ध होने के लिए तुम्हें मेरे पास बैठना पड़ेगा, मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, मेरे मार्गों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। जो मैंने कार्य कहे उसको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। याकूब 1 निकाले मेरे साथ, याकूब 1:25 याकूब 1:25 इसको भी मिल जाए, वो पड़ेगा। व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि
चाहता, लेकिन वह वैसा ही करता है। जैसे परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह क्या कर, जहाज बना, मैं जल पर ले भेजने वाला हूँ, लेकिन उसने क्या विश्वास करे कि परमेश्वर ने कहा और खुदावंद उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने देखा नहीं, बारिश के कोई आसार नहीं थे वहां पर, बादल नहीं छाए हुए थे, लेकिन खुदा ने कहा मैं जल पर ले लेकर के आने वाला हूँ, क्या कर, जहाज बना ले। आज जब खुदावंद आपसे कुछ कहे तो आप उसकी सिद्ध इच्छा पर चले, आप लोगों की ना सुने। लिखा नूह को पागल कहा जाता है, पागल है, कहाँ मारा जल पर ले, कहाँ दिख रहा है जल पर ले, बादल भी नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आपको क्या सुनना है, कैसे आशीष पाएंगे। लिखा है उसमें वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो सुन करके करता है, इसलिए वो आशीष पाता है, क्योंकि वो सुन करके करता है। आपने वचन में पढ़ा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। इसलिए जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर कान लगाता और वैसा ही करता है, वो इसलिए अपने कामों में क्या करेगा, आशीष को पाएगा। इसलिए आशीष को पाएगा क्योंकि वो क्या करता है वैसा, वो छोड़ नहीं देता। आज हम क्या करते हैं, हम व्यवस्था को सुनते हैं, हम वचन को सुनते हैं और हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, आशीष पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं हमेशा सिखाती हूँ आपको वचन बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। आपके घर में धन की आशीष नहीं है, ऐसा नहीं है आसमान से बरसे, क्या बोलना है, खुदावंद धन की आशीष यहोवा की ओर से होती है। अपने घर में अंगीकार करें, धन की आशीष यहोवा की ओर से होती है। अगर आप आशीषित नहीं बोले धन्य में अंदर आते समय व्यवस्था विवरण 26 में लिखे हैं आशीष वचन। डेली डिक्लेयर करें, डेली डिक्लेयर करें परमेश्वर के वचनों को। लिखा है अगर आप बीमार है, बोले उसके गोले खाने के बाद मैं क्या हो चुका हूँ, चंगा हो चुका हूँ, बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन कब बोलोगे, जब वचन आपको पता होंगे। जब आपसे कोई पाप हो जाए, अपवित्रता में उस सिद्ध बनो, बोलो जैसा मेरा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र बन जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है। सिद्ध बनना है, अब गलतियों में बैठे नहीं रहना। मैं लास्ट संडे बताया था, अब परमेश्वर अनुग्रह करने नहीं आएगा, अब वो जज करने आएगा, अब वो लेकर के जाने आएगा, अब वो आपको अनुग्रह देने नहीं आएगा। उसने मौका दे दिया आपको माफी मांगने का, उसने मौका दे दिया, उसने अनुग्रह कर दिया, अब वो आएगा जज करने। अब वो अनुग्रहकारी बन करके नहीं आएगा, वो जज बन करके आएगा। हालेलुया। जब वो जज बन करके आएगा, क्या हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हम सिद्ध बन रहे हैं। अगर वो जज आएगा, क्या वो हमें बेल देगा या हमें काल कोठरी में डाल देगा। हालेलुया। सिद्ध बने, क्योंकि वो चाहता है, लेकिन सिद्ध कब बनेंगे, उसकी प्रेजेंस में बैठे, खुदावंद के साथ समय को बिताएं। 2023 साल हमने निकाल दिए, अभी तक कह रहे खुदावंद आएगा, और जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कब आ जाएगा। फिर हम क्या गुलाम बनने के लिए तैयार है या उसके साथ उड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। सिद्ध होने के लिए तैयार है या काल कोठरी में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या कह रहे, मेरी उपस्थिति में चल। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध इच्छा को जानता है, सुनता है, वो वैसे ही काम करता है, वो इसलिए सफल होता है। आपने सुन लिया पाप नहीं करना और कर रहे हैं पाप जाकर के, तो क्या करें, आप सिद्ध इच्छा पे मन लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे। लेकिन आपने सुन लिया पाप नहीं करना, फिर आप क्या करें, आपको डर लग रहा है, एक बारी चलो गलती से हो गया, लेकिन दूसरी बारी आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। एक कहावत है, मुझे पूरी शायद याद नहीं आ रही कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। एक बारी जिसने गर्म दूध पी लिया, वो ठंडी छाछ को भी फूक फूक करके पिएगा। जब आपको पता चल गया परमेश्वर न्याय परमेश्वर है और वो हमें हमारे गुनाहों का क्या करता है, देने का, हमारी सजा को देने वाला परमेश्वर। लिखा है बाइबल में, तू जो कर रहा है ध्यान कर, क्योंकि न्याय भी होगा। आज हम उस न्याय को भूल करके बैठे हैं। आज हमें क्या बनना है, सिद्ध बनना है। हालेलुया। हमें सिद्ध बनना है, सिद्धता की ओर जाना है। आशीषें तो मिलेगी। देखिए, हम जब तक यहाँ पर हम कमाएंगे, हम खाएंगे, हम आशीषित होंगे। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसकी आशीषें पाने के लिए तैयार हैं? मैं कहती हूँ इधर की आशीषों पे तो मन लगाओ, लेकिन उससे बढ़ करके
आशीषों पर मन लगा हुआ। हालेलुया। क्योंकि वहां की आशीषें अनंत काल की, आपका जीवन अनंत काल का नहीं है, लेकिन आपकी आशीषें, आपका आत्मिक जीवन क्या है? अनंत काल का। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, आपको पता है उपस्थिति आपको चेंज करती है। उपस्थिति आपको क्या करती है? चेंज करती है। उपस्थिति आपको क्या करती है? बदलती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको क्या करती है? बदलती है। मूसा क्या था? क्या था मूसा? क्या किया था उसने? और उसने मर्डर किया था। मूसा क्या था? खूनी था। क्या किया था उसने? खून किया था। गुस्से था, बहुत गुस्सा आता था। उसने जब देखा मेरे जाति भाई को मारे, जाकर के मार दिया। हालेलुया। मार दिया जाकर के, गुस्से वाला था। लेकिन जब खुदा ने चुन लिया, और क्या था वो? अकेलाता था। लेकिन जब खुदा ने चुन लिया, जब खुदा की प्रेजेंस में आ गए, आज अगर आपके अंदर में कोई भी कमी है ना, खुदा की प्रेजेंस में जाए। वो आपके लिए कमी है, लेकिन आप वो खुदा उस कमी को अपने राज्य के लिए यूज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य आपकी कमियों को लेकर के आपको टॉन्टिंग करेंगे, लेकिन खुदा आपकी कमियों को लेकर के आपको राजगद्दियों पर बिठाएगा। हालेलुया। उसका देखना मनुष्य का नहीं है। वो मनुष्य की तरह नहीं देखता आपको। वो खुदावंद आपको अकेला नहीं देखता। वो खुदावंद आपको मर्डर नहीं देखता। वो खुदावंद आपको खूनी नहीं देखता। वो खुदावंद देखता जब इसने अपने जाति भाई के लिए क्या कर दिया? खून कर दिया। ये मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए क्या कर देगा? ये फिर रोम के सामने जाकर के खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कि परमेश्वर की प्रजा को छोड़ो। ये लाल समुद्र को दो भाग कर देगा। जो मूसा डरता था, प्रभु मैं नहीं चाहता। 3 बार खुदा ने कहा जा। प्रभु मैं नहीं चाहता, मैं तो क्या मैं कैसे जाऊंगा? प्रभु मैं कैसे जाऊंगा? परमेश्वर ने क्या कहा? उनके सामने क्या होगा? परमेश्वर सा ठहरेगा। जब आप खुदा की प्रेजेंस में बैठते हैं, तब परमेश्वर लोगों के सामने आपको क्या बना देता है? परमेश्वर सा बना देता है। क्योंकि उसका देखना मनुष्य सा देखना नहीं है। लोग आपको मर्डर देख सकते हैं, लोग आपको खूनी देख सकते हैं, लोग आपको हकला देख सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर इस्राएली प्रजा को छुड़ाने वाला देखता है। हालेलुया। वो इस्राएलियों को छुड़ाने वाला देखता है। वो परमेश्वर आपको महानता की ओर देखता है। वो आपको नीचे की ओर नहीं देखता, वो आपको ऊंचे की ओर देखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर में सब कुछ करने की सामर्थ है, लेकिन क्या करना है? हर एक चीजों के लिए उसकी प्रेजेंस में जाना पड़ेगा। हालेलुया। कीमत एक ही है, उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होकर जाओ। मूसा उसकी प्रेजेंस में चल। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तो खूनी से इस्राएलियों को छुड़ाने वाला बन गया। जहां एक तलवार मारी थी, वहां पर एक बंदा मार दिया, वहीं पर एक लाठी मारे और लाल समुद्र दो भाग कर दिया। हालेलुया। लाठी मारे और लाल समुद्र दो भाग। वो खुदावंद आपका परमेश्वर है, और वो चाहता आप सिद्ध बने। उसने कहा आप सिद्ध बने। कई लोग कहते हैं हम सिद्ध नहीं बन सकते। अभी बताऊंगी आपको, खुदा ने खुद कहा है आपको सिद्ध बने। खुदा ने खुद कहा है आपको सिद्ध बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है क्या करना है, लेकिन हमें उसके प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा। इधर उधर ना बैठे, इधर उधर अपने टाइम को पास ना करें, लेकिन उसके प्रेजेंस में जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं। और जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, खुदावंद आपको सिद्धता की ओर ले जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको बोला, और क्या करती है परमेश्वर की उपस्थिति? आपको क्या बनाता है? नम्र बनाता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको क्या बनाता है? नम्र बनाता है। खुदा की प्रेजेंस आपको क्या करती है? नम्र करती है। खुदा की प्रेजेंस आपको गुस्से में नहीं रहने देती। देखा ना, बाइबल में लिखा है फिर बाद में, मूसा जैसा ना सोचो। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लोग बड़बड़ा रहे थे, लेकिन वो खुदा के कार्य को क्या करता रहा? करता रहा। एक चीज को याद रखना, जैसे जैसे आप खुदा की प्रेजेंस में बढ़ेंगे, जैसे जैसे एक पेड़ पर फल लगते रहते हैं, वो क्या होता जाता है? झुकता जाता है। जैसे जैसे पेड़ पर फल लगते रहते हैं, वो क्या होता रहता है? झुकता रहता है। जब उस पेड़ में फल लग जाते हैं, तो लोग उस पे क्या करते हैं? पत्थर मारेंगे, लाठियां मारेंगे, ताकि वो फल क्या हो जाए? टूट जाए। वो फलों को तोड़ने के लिए मारेंगे।
वो इस्राएली को उड़ा रहे थे कि मूसा रुक जाए, लेकिन आपको खुदा की प्रेजेंस में क्या करना है? बढ़ते जाना है। जब आप खुदा की प्रेजेंस में बढ़ते जाएंगे वो फल आप पर और ज्यादा लगते जाएंगे, क्योंकि खुदा आपको क्या बनाता है? नम्र बनाता है। अगर हमारे अंदर में आज भी नम्रता नहीं है तब हम क्या नहीं, हम सिद्ध नहीं है। अगर आज भी हम नम्र नहीं है तो हम सिद्धता की ओर नहीं जा रहे हैं। लिखा है रोमियो में, अगर आप पढ़ेंगे रोमियो 12, उसमें लिखा है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को क्या करो? जान लो। पढ़े मेरे साथ रोमियो 12। लिखा है इसलिए हे भाइयों, रोमियो 12 उसकी 1, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो। अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो उसकी इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भावती और परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है? क्या है? अगर आज भी खुदा की प्रेजेंस में लेकिन हम दूसरे में हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते। अगर आज भी हम खुदा के घर में हैं और हम व्यभिचार में हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर आज भी हम खुदा के प्रेजेंस में जाकर चुगलियां करते हैं तो उसकी इच्छा को हम पूरा नहीं कर रहे। अगर आज भी हम खुदा के साथ संडे को हम बैठे हैं, संडे हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं और मंडे इनका रूप ही अलग है। हालेलुया। संडे अलग और मंडे अलग वाले क्रिश्चियन ना बनो। जैसे आप संडे हैं पूरे हफ्ते भी आप वैसे ही रहो, क्योंकि आपके परमेश्वर की वही इच्छा और क्या लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलना जाए। यही खुदावन चाहता है कि तुम्हारे चाल चलन भी क्या हो जाए? बदल जाए। आप खुदा में आने से पहले पाप करते थे, खुदा में आकर के भी पाप कर रहे तो आप में क्या बदलाव नहीं है? खुदावन चाहता है आप में बदलाव हो। आप तब भी लड़ते थे, आप अभी भी लड़ रहे हैं, तब आप उसकी प्रेजेंस में हो क्या? क्या उसकी उपस्थिति आपके सर में क्या? नहीं है। जब आपका पाप करने का दिल करे ना, आप करें। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे ऊपर मेरे बाहर, मेरे संग हो, मेरे संग हो। हालेलुया। जब भी पाप में जाने का दिल करे, जब भी कोई भी चीज आपको परेशान करे, जब भी किसी भी तरह की परमेश्वर की इच्छा से आपको हटाने की कोशिश करे, कोई भी चीज, एक चीज बोलिएगा, उसकी उपस्थिति, आइए मेरे साथ कहें, उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे ऊपर मेरे बाहर, मेरे संग हो, मेरे संग हो। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को अगर आप शैतान को याद दिलाते रहेंगे तो आपको कभी खुदा की इच्छा से दूर नहीं करेगा। और देखा ये परमेश्वर की क्या है? सिद्ध इच्छा, भली भावती और सिद्ध इच्छा। तुम अपने शरीरों को परमेश्वर के आगे क्या करो? पवित्र बलिदान करो, परमेश्वर को भावता हुआ, जीवित परमेश्वर को भावता हुआ। कैसा भाएगा वो? अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मार्था उससे वाली थी, कहती मैं काम कर रही हूँ यीशु आपके लिए, मरियम बैठी हुई है, जब तक मैं ही काम करती रहूं क्या? परमेश्वर ने मार्था को ही क्या मेरा बोला कि मार्था इसने उतना भाग चुन लिया है। परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार अगर खुदा की उपस्थिति में होता ना होता तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन वो इंतजार खुदा की प्रेजेंस में था, इसलिए अब्राहम ने 25 साल इंतजार कर लिया। यूसुफ ने 14 साल इंतजार किया। दाऊद क्या था? मैंने भी बताया ना, परमेश्वर आपको चुन लेता है आपकी कमजोरियों में।
दाऊद रिजेक्टेड था। दाऊद अपने घर में सोचो पिता को याद नहीं था मेरा साधना भी है। जब आया शाऊल अभिषेक करने 6 बेटों को बता दिया, अच्छा ये है ये है ये है। और शाऊल भी सोचता अच्छा बड़े वाला तो बहुत खट्टा खट्टा लंबा ऊंचा है, इसी को खुदा ने चुना होगा। परमेश्वर ने क्या कहा, शाऊल परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चेहरे को देख करके आपको अभिषेक नहीं करता। परमेश्वर आपके पैसे को देख करके आपको अभिषेक नहीं करता। परमेश्वर आपके रंग रूप को देख करके आपको अभिषेक नहीं करता, लेकिन खुदावंद आपके मनों को देख करके आपको अभिषेक करता है। हालेलुया। उस खुदा ने आपको दिया है, उसने आपको अपने हाथों से रचा है। अगर आज आपको लगता है ना हम तो ऐसे हैं, हम तो टेढ़े हैं, हम तो मेढ़े, हम तो मोटे, हम तो छोटे हैं, हम तो काले हैं, हम तो गोरे हैं, एक चीज को याद रखिएगा, आपको की रचना उस खुदा की बहुत प्यार से आपको बनाया है, और जैसा उसने बनाया है वैसे अपने आप को प्यार करें, क्योंकि उसने कैसे रचा आपको, अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा, ऐसा बनाया उस खुदा ने। अब्राहम दाऊद को नहीं पता था मैं चुने जाने वाला हूँ, जाकर के भेड़ बकरियां चला रहा था। परमेश्वर ने बोले इससे पूछ एक और है, सातवां बेटा किधर है। अब वो तो भेड़ बकरियां चला रहा है, गरीब चरवाहा, उसका पिता को भी याद नहीं है, रिजेक्टेड था अपने घर से भी, कोई पूछना नहीं था घर में भी, पिता को याद नहीं है, लेकिन क्या उसी सातवें को बुलाओ। और जब उस सातवें को बुलाया परमेश्वर ने क्या कहा, यही है शाऊल, यही है, अब इसी को अभिषेक कर। हालेलुया। यही है। जब इसकी भेड़े, जब कोई भालू ले जाता है उसको क्या करता है, फाड़ देता है। जब कोई शेर इसकी भेड़ बकरियों को खाता है, ये क्या करता है, फाड़ देता है। जब इजरायली प्रजा को खुदा की कौम को कोई छुएगा तो ये क्या कर देगा, आ गया गोलियत फिर। हालेलुया। चाहे वो 9 फुट का गोलियत क्यों ना हो, खुदा को जय दिलाएगा। हालेलुया। किसी खुदा का देखना मनुष्य सा नहीं है। 9 फुट का गोलियत और 1.5 फुट का दाऊद खुदा की नजर में मायने नहीं रखता। खुदा ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको चुना, लेकिन क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंस। लिखा है दाऊद ने 66 लड़ाइयों को जीता उसके प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंस में। जब मूसा के हाथ नीचे हुए तब तक हाथ रहे, जब हाथ ऊपर रहे, उसकी प्रेजेंस में रहे, तब तक जीतते रहे। हालेलुया। जब उसकी प्रेजेंस में रहोगे, जीत आपकी। जैसे जैसे प्रेजेंस से दूर हो जाओगे, हाथ आपकी। हालेलुया। हालेलुया। मैं कभी भी एक ही चीज नहीं बताती कि आशीष है, आपको आशीष ही मिलेगी, आशीष ही मिलेगी, नहीं। उसकी सिद्ध इच्छा में मन लगाओगे, कान लगाओगे, सुनोगे, उसकी सिद्ध इच्छा को क्या करोगे, करोगे, तब आशीष आपकी है। ऐसे ही आशीष आपकी नहीं, उसके कार्य को करना पड़ेगा। हाथ प्रेजेंस में रहेंगे, आशीषित है, जीतेंगे। हाथ प्रेजेंस से बाहर तो लिखा है, पता क्यों, वो इतने से छेद को भी चलता है। इतना सा सुई के नाके जितना छेद है उस बैरी के लिए काफी है। और वो पता कैसे हाथ लगा करके बैठा है, कब किसको फाड़, कब किसको फाड़ खाए, हाथ लगा करके बैठा है। वो रेडी है, वो हर पल देखता है। क्यों नहीं, वो आपको पता है क्यों नहीं आपका दिल करता प्रेजेंस में जाने का, क्योंकि वो उस प्रेजेंस की महत्वता को जानता है, वो उस प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को जानता है, क्योंकि वो वहीं से आया है। इसीलिए वो आपको प्रेजेंस में नहीं जाने देता, इसीलिए नहीं जाने देता क्योंकि वो वहीं से आया है। वो जानता है खुदा की प्रेजेंस, वो वचनों को बहुत अच्छे से जानता है। खुदा के साथ साथ रहता था, वो चलता था तो गाने बजते थे, खुदा के साथ साथ था। इसीलिए वो आपको खुदा के प्रेजेंस में नहीं जाने देता, क्योंकि जब आप उसकी प्रेजेंस में जाएंगे तब आप क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप प्रेजेंस से दूर हो जाएंगे, आप देखिएगा, आप चाहे एक दिन आप खुदा की प्रेजेंस में ना जाएंगे तो गुस्सा आपके चेहरों पर नजर आने लग जाएगा, टेंशन आपके जहनों में घूमना शुरू हो जाएगी, आपको हर एक चीज अपने हाथ से बाहर जाती हुई नजर आएगी जब आप उसकी प्रेजेंस में नहीं रहेंगे। गलातियों 5 उसकी 16 में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, अगर आप उसके प्रेजेंस में चलेंगे, शरीर के काम क्या है, प्रकट है, दाह, लड़ाई,
झगड़ा, बैरभाव, निंदा, चुगली, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, सब क्या है? प्रकट है। जब आप उसकी प्रेजेंस में हो, ये सब कुछ प्रकट है, ये दिखेंगे, ये विजिबल है। सिर्फ आप ही को नहीं दिखेंगे, आपके साथ जो रह रहे उनको भी नजर आएंगे। लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंस में हो, उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे, जब आप उसके प्रेजेंस में हो तो लिखा है प्रेम, आनंद, शांति, सब क्या है? दिखेंगे। पढ़े मेरे साथ गलातियों 5:16, फटाफट से फिर हम खत्म करेंगे। सारा से पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आपका दिल तो करता है दुआ करने का, आपका दिल तो करता है आराधना करने का, लेकिन क्या करता है शरीर? थोड़ा सा सोच जाएंगे। वो आपको उसकी प्रेजेंस में नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे? फिर परफेक्ट हो जाएंगे। और ये परफेक्ट खुदा मन चाहता है परफेक्ट बने, लेकिन शरीर नहीं चाहता परफेक्ट बने। और आपका शरीर नहीं है, वो शैतान भी चाहता है कि आप परफेक्ट बने। लेकिन और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। जब आप खुदा के प्रेजेंस में नहीं होते तो ये सारे काम आपके जीवनों से होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुदावंद के प्रेजेंस में हो तभी क्या? 22 में अगर हम पढ़ेंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर आप देखिए, क्या आप खुदा की प्रेजेंस में हैं? और ये सिर्फ बोलने वाले काम नहीं है। मर्डर था, बताया ना, खुदा की प्रेजेंस में आया, नम्र हो गया। रिजेक्टेड था, खुदा ने जब चुन लिया, 66 लड़ाइयों को जीत गया। ठुकराया गया यूसुफ था, जब खुदा की प्रेजेंस में था, जेल खाने में कुरकुराया नहीं, राजगद्दी पर पहुंच गया। हालेलुया। प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। लिखा है, हम कहते हैं खुदा हमारे साथ साथ चले, हम खुदा के साथ साथ। अगर आप नूह के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसकी 6 या 7 में लिखा हुआ है कि नूह खुदा के साथ साथ चलता था। नूह चलता था, हम क्या कहते हैं? परमेश्वर चलता था ना। नूह खुदा के साथ साथ चलता था, इसलिए नूह का नाम दिया गया कि नूह ने उसकी सिद्ध इच्छा को सुना। परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या कर, जहाज बनाओ। उसने उस जहाज को बनाया है। खुदावंद चाहता है परफेक्ट बने। मुश्किलें आने पर आप डरना ना जाए, घबराना ना जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाते हैं, परमेश्वर आपको क्या बनाता है? साहसी बनाता है। आप किसी के भी आगे बोलने से डरते नहीं। गया था ना मूसा फिरौन के आगे, गया था। यहोशू में परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? तुम चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है। आज तुम चुन लो, तुम्हें फोन की सेवा करनी है, तुम्हें व्यभिचार की सेवा करनी है, तुम्हें अपने बच्चों की सेवा करनी है, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी है, तुम्हें अपने घराने की सेवा करनी है। खुदा को छोड़ के तुम चुन लो तुम्हें किसकी सेवा करनी है। पर मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। चुन लो। परमेश्वर को साहसी बनाता है, लेकिन अब कैसे बनेंगे? वो चाहता आप सिद्ध बने, वो चाहता आप खुदा की सेवा करें, वो चाहता आप परिपूर्ण रहे वहां जाने के लिए। इसलिए तो उसने कहा कि मैं बेदाग भी झूली कलीसिया को लेने नहीं आया। सॉरी, मैं बेदाग भी झूली कलीसिया को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दाग खपे रहे, मैं नहीं चाहता तुम्हें झूलियां रहे। वो झूलियां क्या है? चुगलियां। वो झूलियां क्या है? निंदाएं। वो चुगलियां वो क्या है? वो झूलियां क्या है? व्यभिचार। ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है? सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। मत्ती 5:48 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्या करो? सिद्ध बनो। कभी निकाल करके पढ़े मत्ती 5:48, मत्ती 5:48। ये आपका उस बात का सवाल है, जवाब है जो आपका सवाल है ना, इंसान
होता है, गलतियां हो जाती हैं। ये उस बात का जवाब है। पढ़िए मत्ती 5 उसकी 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। क्या इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब क्या बना जाता है? गलतियों का पुतला? कहते हैं कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता। परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको क्या करो? सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। खुदा कह रहा है आपको, पूरा नहीं कह रही आपको, कोई और खुदा का दास नहीं कह रहा आपको, आपके घर वाले नहीं कह रहे आपको, खुदा का कलाम कह रहा, खुद यीशु मसीह आपको कह रहा है सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध बनो। कोई मनुष्य नहीं आपको कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा सिद्ध बनो। आपको सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना पड़ेगा। हम ये चीज नहीं कर सकते, हमसे तो हो जाता है, हम तो छोड़ देते हैं। नहीं, आपको सिद्ध बनना पड़ेगा, खुदा का कलाम कह रहा है। और कैसे बनेंगे सिद्ध? उसकी प्रेजेंस में चलो, उसकी उपस्थिति में चलो। अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जाओ। मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होते जाओ। जैसे जैसे आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे। जैसे जैसे आप खुदा की नजदीकी में रहेंगे, अगर आपके मुंह से गाली निकलेगी, आपको खुदा का वचन कहकर नहीं गलत है। अगर आप गुस्सा करेंगे, खुदा का आत्मा आपको कहेगा नहीं आप गलत कर रहे हैं। आप एक विचार करने चाहेंगे, खुदा का आत्मा आपको क्या कहेगा? यूसुफ के समान भाग जाओ। हालेलुया। यदि आप गुस्सा करने चाहेंगे, परमेश्वर का वचन कहेगा यूसुफ को याद करो, जेल खाने में भी कुड़कुड़ाया नहीं। यदि आप में पाप के सावधान कार्य करेंगे, लाठी उठाओ और मारो, वचन की लाठी को उठाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से बचाओ, सिद्ध बनो। लिखा है, खुदा का कलाम आपसे कह रहा है, आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है सिद्ध बनो, मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होते जाओ। वॉक इन माय प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में चलो। वो साहसी बनाता है आपको। छोड़ो गलतियां करना बार 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 बार। इंसान नहीं छोड़ता बार बार गलती करने में, क्या खुदा छोड़ देगा? छोड़ेगा क्या? ये अनुग्रह का समय चल रहा है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अनुग्रह का समय चल रहा है। जजमेंट का समय आने वाला है, तैयार हो जाए अपने जज के आगे खड़े होने के लिए। निकाल दे बैर भाव को, निंदाओं को, सिद्ध बने। बेदाग बेजुरी कलीसिया को लेने आ रहा है, वो साहसी बनाता है आपको बोलने के लिए। जब आप उस खुदा के प्रेजेंस में जाते हैं, जब आप बैठते हैं, खुदा को कहते हैं खुदा मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए। परमेश्वर हम आपके हम क्या करेंगे? हम आते और हम आराधना करते हैं। मैं क्यों बच्चों को भी बिठाते हम बैठते हैं आराधना। हम मीटिंग को शुरू करने से पहले हम बैठते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं है, उसी की प्रेजेंस है जो हमें सब कुछ बनाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते उसकी प्रेजेंस के बिना, हम उसकी उपस्थिति के बिना कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद के बहुत बड़े खादिम रेनहार्ड बॉन्के, उनकी टेस्टिमनी में सुन रही थी, वो बताते हैं, कहते हैं वो कहीं पर गए थे सुसमाचार करने, तो वहां पर जिनके साथ वो जा रहे थे, अब सुनिएगा पवित्र आत्मा आपको साफ से बनाता है। अगर आप किसी के आगे खुदा का वचन प्रचार नहीं कर सकते, मीन्स खुदा का स्पिरिट आपके अंदर नहीं है, क्योंकि उसने आपको किस लिए चुना है। तुम क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। सब जातियों को जाकर के सुसमाचार सुनो। लेकिन वो जाने लगे और कहते हैं कि जो उनके दोस्त थे वो कहते हैं ये ना जेल है और मैं यहाँ पर भी जाता हूँ सुसमाचार प्रचार करता हूँ रहना, और क्या तुम जाना पसंद करोगे? उन्होंने बोला हाँ मैं जाऊंगी। तो वो कहते चलो चलते हैं। तो वहां पर वो गए। जब वो गए वहां पे तो उनको एक कहते हैं जंजीरों से बंधे हुए बहुत सारे लोग थे, तो उनको जंजीरों की आवाजें आने लगी। आवाजें आ रही हैं, उनके हाथ बंधे हुए मोटी मोटी चेनों से, वहां के जो वो थे कैदी थे, उनके पैर बंधे हुए, उनके हाथ बंधे हुए, और वो घूम रहे थे, तालियां बजा रहे हैं जंजीरों से, और वो आराधना कर रहे हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हालेलुया। वो आराधना कर रहे थे, तो वो कहते कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये पास्टर है, ये प्रीस्ट है इस जगह के। तो बोलते हैं कि अच्छा। तो फिर वो कहते हैं अच्छा मैं इनके लिए दुआ करूंगा। तो वो कहते हैं कि इनको किस चीज की सजा? उन्होंने बोला इनको मृत्यु की सजा मिली है, इनको फांसी की सजा मिली है, और ये अब फांसी चढ़ जाएंगे थोड़े से दिनों में, है ना। तो वो उसके पास आते हैं, उनको बोलते हैं, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो वो उनको बोलते हैं तुम छुड़ाए जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम छुड़ाए जाओगे।
बाद उन चेनों को खोलने के लिए उनके हाथ पैरों को क्या करते हैं, काट देते हैं। हाथ पैरों को काट देते हैं ताकि वो चेने क्या हो जाए, खुल जाए। लेकिन वो कहते हैं 3 महीने हो गए, मैं लाइन में लगता हूँ, मैं जैसे लाइन में लगता हूँ, जैसे ही मेरी बारी आती है जल्लाद कहता मैं थक गया, मैं कल करूंगा। फिर अगले महीने उसकी बारी आती है, फिर जल्लाद कहता मैं थक गया, मैं कल करूंगा। फिर उसकी बारी आती, फिर जल्लाद कहता मैं थक गया। तो वो बोलता है ये इसलिए नहीं कि तुम बचाए जाओ, ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो थक गया, लेकिन ये इसलिए हो रहा क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम बचाए जाओ, खुदा चाहता है तुम छुड़ाए जाओ। हालेलुया। इसलिए वो जल्लाद क्या होता है, थक जा रहा है। उन्होंने बोला ओके ठीक है, तो रेनहार्ड वहां से चले गए। जब वो वहां से गए उन्होंने बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर से मिलना चाहता हूँ। तो वो उनके घर पर चले गए, अपने दोस्त को बोलते कि मैं इस शहर के गवर्नर से मिलना चाहता हूँ। और वो तो जब उन गवर्नर के घर पर गए तो उनकी वाइफ थी, गवर्नर वहां पे नहीं थे। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके आपके जेल में एक वो है, कैदी है, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है मैडम कि वो छुड़ाया जाएगा। तो वो बोलते कि मुझे तो ऐसा नहीं पता, बाकी मैं उनसे बात करूंगी। तो कहते नहीं मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है कि कैदी छुड़ाया जाएगा। वो आती है, वो कहती है सारे सबको बाहर निकाल करके रेनहार्ड पंखे को कहती है कि मेरे बच्चे जो है मैं चाहती हूँ यूएसए में पढ़ाई करें, आप उनको स्कॉलरशिप दिलाएं, तब मैं इस बारे में सोच लूंगी। उन्होंने एक बात बोली, मैं खुदा का खादिम हूँ और मैं कह रहा हूँ ये छुड़ाया जाएगा, मैं आपको कोई रिश्वत नहीं दे रहा, ये इंसान छुड़ाया जाएगा। वो गुस्सा हो गई और वो जाने लगे उस घर से बाहर। वो मैडम उसे देखने लगी, उसने कहा मैं यहाँ पे आपको रिश्वत देने नहीं आया, लेकिन खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है। मैंने आपको बताया ना, उपस्थिति आपको क्या करती है, साहसी बनाती है, बोल्ड बनाती है। वो गए जैसे ही दरवाजा खोल करके मुड़ करके फिर कहते हैं मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है ये छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। और इतना वो चले गए वापस और प्रार्थना करने लगे, खुदा मैं बात कर आ गया हूँ, आपकी उपस्थिति को वहां छोड़ करके आया हूँ, आप कार्य करें। उसके थोड़े दिन बाद वो कैदी छोड़ दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कैसे कार्य को करता है। फिर रेनहार्ड हम के उधर ही गए और वो बोलने लगे कि यहाँ पर 3-4 लोग खड़े थे, उन्होंने पहचान लिया कि अच्छा ये तो ये है। तो उन्होंने बोला जैसे ही आप गए बोल करके, पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिया। प्रेजेंस, खुदा का आत्मा जब आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं, ये साथ खड़ा होगा तो बोलूंगा। खुदा का आत्मा जब आपके साथ है तब आपको सिर्फ उसकी प्रेजेंस की जरूरत है, सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है। फिर चाहे वो गवर्नर हो, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो, खुदा सबसे बड़ा परमेश्वर है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी उपस्थिति। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, होना वो है जो खुदा ने तय किया है। हालेलुया। सिद्ध बने, सिद्ध बने। शायद अगर रेनहार्ड पंखे उनकी मिसेस की बात को सुन लेते, क्या वो छुटता? नहीं छुटता, क्योंकि खुदा रिश्वत लेने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ईमानदारी का परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। जब खुदा आपके साथ है, क्या करना, उसकी प्रेजेंस में बैठना है, उसकी उपस्थिति में बैठना और कहना खुदा जैसा आप चाहे मुझे वैसा बनाए, जैसा आप चाहे। और मैं बताती हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको बदल सकता है, वो बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो आपको साहसी बनाता है। मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, मेरे को तो बाद में पता चला, सुनीता दीदी सोचते थे मैं तो बहुत घमंडी हूँ। मेरे चेहरे, मेरे मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकलती, आप जब बात होती तो बताते थे, आप तो ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहते थे, नहीं बोल पाती थी। मैंने गो इन हिज प्रेजेंस, जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं तब खुदावंद आपको बोलने वाला बना देता है। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं, आपको बार-बार सीखने की जरूरत नहीं, आपको क्या बोलना है, खुदावंद आपके क्या बन जाता है, मुंह बन जाता है। परमेश्वर का कार्य कहता है, परमेश्वर मेरे होठों पर पहरा लगा। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, आपके होठों पर पहरा लगा देता है।
बिठा देगा। हालेलुया। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में उसकी हर एक विधियों को मानेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। समय लग सकता है चीजें चेंज होने में, लेकिन होंगी जरूर। समय लगेगा लेकिन होंगी जरूर। हालेलुया। अपने साथ वाले का हाथ पकड़ के उसकी उपस्थिति में चल, और सिद्ध हो जा। उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में चलिए और सिद्ध हो जाइए। आमीन। समझ आया सबको? अब कितने बोलेंगे हमें सिद्ध नहीं पता, हम इंसान है, गलतियां करते हैं? बोलेंगे क्या? आज मैंने अपने शब्द नहीं बोले, खुदा का वचन से आपको बताया। लोग कहते हैं ना परफेक्ट नहीं बन सकते, आप बन सकते, क्योंकि खुदा ने कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परफेक्ट बनो जैसा तुम्हारा खुदावंद परफेक्ट है। भाई आधे अधूरे क्यों रहोगे आप? पूरे बने। खुदा ने आपको पूरे बनाया, अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया, तो वैसा बने। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना। थैंक यू जीसस। सोरी करे रे वाला शेख रे वाला सांदा नारा खुदावंद ने बात करते उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे ऊपर, मेरे अंदर, मेरे संग हो, मेरे संग हो। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे ऊपर, मेरे अंदर, मेरे संग हो, मेरे संग हो। यस खुदावंद, तेरी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे ऊपर हो, मेरे अंदर हो, मेरे बाहर हो। खुदावंद परमेश्वर, इस कलीसिया में आपकी उपस्थिति होने पाए। खुदावंद जब ये कलीसिया का एक एक जन कहीं पर भी जाए, अपने कामों में जाए, अपने रिश्तेदारों में जाए, अपने मोहल्लों में जाए, तो खुदावंद इनकी एक अलग पहचान हो जाए। यीशु नासरी के नाम से इनकी पहचान आप बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप इनके संग संग चलने वाले हो जाए। खुदावंद ये कलीसिया आपकी प्रेजेंस में अपने समय को बिताने वाले हो जाए। खुदावंद ताकि जैसे आपने कहा, मैं ऐसी कलीसिया को चाहता हूँ जो दाग में चुन रही हो। खुदावंद ये कलीसिया वैसी बन जाए। मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह इस कलीसिया पर हो खुदावंद, क्योंकि इस कलीसिया के चरवाहे आप है। खुदावंद इस कलीसिया में जो कुछ भी होता है खुदावंद, वो आपकी सामर्थ्य से होता है। खुदावंद हम कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन जो कुछ है वो आपकी उपस्थिति है। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते पिता। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय खुदावंद सोनू भैया की फैमिली के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आप इन्हें ब्लेस करे, आशीषित करे पिता। आशीषें इनके जीवन में कार्य करने पाए खुदा। और ही वे ले रे बारा शेख ले रे बारा संतारा नारवा रिया बसे खेले रे बारा शानदार नारवा। इस समय पवित्र आत्मा जो मुझे कह रहा है मैं वो करने जा रही हूँ। एक एक जन को ले लो और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। निकल जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सीमा सोनू के और के लिए प्रार्थना करेगी। थैंक यू फादर। री वाला रे वाला सेके रे वाला शानदार नारवा और अंदर नारवा आदिति लोकेश जी और के लिए प्रार्थना करेगी। थैंक यू जीसस। और वेशी के लिए रे खुशी संजना और के परिवार के लिए प्रार्थना करें। होरी वाला रे वाला सेके रे वाला शानदार नारवा प्रीति क्षमा के लिए प्रार्थनाएं करें। होरी अंदर नारवा खेले रे वाला शुक्र नारवा संदर नारवा ए मेरी खेले रे वाला शानदार नारवा अंदर नारवा होरी रे वाला शुक्र नारवा संदर नारवा। मोहित ऋतु दीदी के लिए प्रार्थना करें। शिफा नानी के लिए प्रार्थना करें। होरी रे वाला संदर नारवा। सब जन एक दूसरे का हाथ पकड़ने होरी रे वाला शेख रे वाला संदर नारवा रे 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 वाला शेख
कि आपकी उपस्थिति में चले उसे खो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ रे रे बाला से के नारा वाली के रे बाला शब्द नारा। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता था शेफालियों और उसके परिवार के खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें खुदावंद, आप आशीषित करें खुदावंद, आपका फसल हमें पाए। ओ रे बाला शब्द पवित्र 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 खुदा यीशु नासरी हर एक क्षण बोले पवित्र आत्मा आप हमें बढ़ाएं, पवित्र आत्मा आप हमें बढ़ाएं, पवित्र आत्मा आप हमें बढ़ाएं, पवित्र आत्मा आप हमें बढ़ाएं खुदावंद। शेफाली और उनके परिवार को आप बढ़ाएं खुदावंद, आप आशीषित करें, आप आशीषित करें, आप ब्लेस करें, आप ब्लेस करें, आप ब्लेस करें, आप ब्लेस करें खुदावंद। रविंद्र के परिवार को आप आशीषित करें खुदावंद, आपकी बरकतें उनके परिवार में कार्य करने पाए खुदा बाबा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद अमित के लिए खुदावंद, उसके परिवार के लिए खुदावंद आप उस भाई को ब्लेस करें, आशीषित करें खुदावंद। अमित पर खुदावंद आपका नूर चमकने पाए खुदावंद, वो परमेश्वर आपके जलाल से भर करके आए खुदावंद। यूसुफ की तरह आप उसे इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र 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 परमेश्वर हर एक जन को ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे in the mighty name of Jesus. Holy, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, move in this place, O Lord. Holy, धन्यवाद खुदावंद। ओ परमेश्वर ये घराना खुदावंद, आपका भवन खुदावंद प्रार्थना का घर कहलाने पाए मेरे परमेश्वर। In the mighty name of Jesus, मेरी खेले रहने वाला शंकर नारवा, रेवेश खेले रहने वाला शंकर नारवा, पवित्र यीशु नासरी धन्यवाद करेगा। आप ब्लेस करें खुदावंद हर एक जन को, यीशु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आपके फजल आपके अनुग्रह को मांगते यीशु नाम